नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं ऐसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट जो आपके जो आपका एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें आपके लिए मतलब यूजफुल रहती है चीजें। चाहे वो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपकी ट्रिक हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके बार बार मतलब आप कह सकते हो कि हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपके आ जाते। तो ऐसे लगातार अपने वीडियो है वो आज की बात करूं तो आज के जो इसमें हम सीखेंगे कि आपका जो इस तरह से, देखिए आपने जो प्रॉफिट लॉस में देखे होंगे क्वेश्चन, सीधा देखिए मैं आपको उसी पे क्वेश्चन पे ही लेकर चलता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपने देखे होंगे कि ऐसा पूछा जाता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ बताइए। तो इन चीजों में आप कंफ्यूज होते हो या टाइम लगाते हो और कभी कभार समझ में भी नहीं आता कि किस तरह से इस चीज को किया जाए। तो अब मैं देखिए आपको इसका ऐसा ट्रिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसके बाद आप कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं कर। देखिए क्या बोलता है, जब भी आपको पता है, एक बार मैं बस थोड़ा समझा देता हूं। लाभ या हानि होता है, जब भी आपको पता है लाभ या हानि होता है, हमेशा किस पे होता है भाई? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे यानी जितने में आप खरीद कर लाए हो उसके बाद आप देखते हो कि कितने में बेचा, कितने में कम में बेचा है तो हानि होगी, ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा, ये चीज। लेकिन ये बात है कि आपको तब ये ही ना पता हो कि आप कितने रुपए में चीज लाए हो, यानी आप खरीद कर कितने रुपए में लाए हो, ये चीज आपको नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि इतनी वस्तुएं खरीद कर लाए, इतनी वस्तुएं बेच दें। तब आपका जो भी लाभ हानि होता है वो किस पे होता है? विक्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, यानी जब क्वांटिटी की बात होती है, कितनी मात्रा आपने खरीदी है, तब लाभ हानि होता है वो किस पे होता है? विक्रय मूल्य पे। और जब रुपयों की बात होती है तब जो आपका लाभ और हानि होता है वो होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी देखिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 वस्तुएं हैं उसने बेची है। सीधी सी बात है, जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है, एक मैं समझा देता हूं अच्छे से, फिर देख कितने फटाफट करोगे आप। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 वस्तुएं उस व्यक्ति ने बेची हैं, सीधी सी बात। 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी वो व्यक्ति 50 वस्तुएं खरीद कर लाया होगा। 50 वस्तुएं खरीद कर लाया। जैसा कि उसने कहा कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 50 वस्तुओं के खरीद कर लाए, यानी जितने रुपए में उस व्यक्ति ने 50 वस्तुएं खरीदी थी, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी जितने रुपए में उसने 50 वस्तुएं खरीदी थी उतने ही रुपए में उसने 40 वस्तुएं बेची हैं। उतने ही रुपए में उसने 40 वस्तुएं बेची हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई, यदि वो 100 रुपए में 50 वस्तुएं लाया था तो 100 रुपए में उसने 40 ही वस्तुएं बेची हैं। अब आपसे बोले लाभ या हानि बताओ, तो आप देखो जो रुपए जितने के लाए उतने ही बेच रहा है, तो यहाँ पे तो लाभ हानि हुआ नहीं। लेकिन तब मैंने आपको बताया कि जब भी क्वांटिटी बात यानी रुपए का कहीं जिक्र ही नहीं आया, तब आप किस पे ध्यान दोगे? जिन चीजों पे वो वस्तुएं हैं उन पे ध्यान दोगे और बेचने वाली चीजों। अब देखिए 100 रुपए में कोई व्यक्ति लाया है 50 वस्तुएं और बेच कितनी रहा है? 40। अब आप खुद बताइए, आप किसी दुकान से 50 वस्तुएं लाए उतने ही रुपए में और आप किसी और को उतने ही रुपए में 40 वस्तुएं बेच रहे हो, तो आपको फायदा होगा या नुकसान? तो ये सोचने वाली बात है कि आप जैसे 100 रुपए में ये देखिए 2 पेन है, जैसे कुछ भी है, ये 2 पेन है, आप किसी दुकान से ये 100 रुपए में 2 पेन लाए और जब आप बेच रहे हो तो 100 रुपए में आपने एक ही पेन बेच दिया, यानी ये जो पेन है इसका आपको फायदा होगा क्योंकि ये आपके पास, आप लाए तब 100 रुपए में 2 पेन ले आए थे, लेकिन जब आपने बेचा तो एक ही पेन को आपने 100 रुपए में बेच दिया, यानी ये जो एक पेन है इसका फायदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये तो आपने वैसे माने हैं कि आप जितने रुपए में 50 वस्तुएं लाए थे उतने में 40 ही बेची, यानी कितने का फायदा हुआ है? 10 वस्तुओं का फायदा हुआ है। और हमेशा क्वांटिटी की बात होगी, लाभ हानि किस पे निकलेगा? विक्रम। कितनी बेची है आपने? 40, तो 10/40 और गुणा में परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 25 चौके,
तो कितना आ गया 25% लाभ। ठीक है, कितना आ गया 25% लाभ। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे, कितनी खरीदी है वस्तुएं, कितनी बेच रहा है। यदि वस्तुएं कम बेच रहा है उतने रुपए में तो लाभ होगा, सीधी सी बात है भाई। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, देखिए फिर अच्छे से समझ में आए। 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी उसने वस्तुएं कितनी बेची हैं 318। ये वस्तुएं उसने बेची है, ये लो ये वस्तुएं बेची हैं। 318 का जितना विक्रय मूल्य है 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। खरीद कर कितने लाया था 212, ये खरीद कर लाया है भाई। अब रुपए नहीं बताए तो यानी जितने रुपए में ये बेची है उतने रुपए में इतनी खरीद कर लाया था। अब यहाँ पे लाभ होगा या नहीं आप खुद बताइए। मान के चलो जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए में आप चीज तो खरीद कर लाए 212 और 100 रुपए में आपको बेचनी कितनी पड़ गई 318। यानी चीज 100 रुपए में आप लाए, आपकी बार उल्टा हो गया सिस्टम। 100 रुपए में लाए आप 2 पेन और 100 रुपए में जब आप बेच रहे हो तो आपको 3 पेन बेचने पड़ गए, यानी एक पेन अपनी ओर से भी वहां पे बेचना पड़ गया। तो जो एक्स्ट्रा पेन बेचा है उसका आपको नुकसान हो, यानी आप ज्यादा चीजें बेच रहे हो तो आपको नुकसान है उतने ही रुपए में ज्यादा चीजें बेच रहे हो। तो ये चीज समझने वाली है। रुपयों की बात होती है तो आप कम में खरीद कर लाते हो, ज्यादा में बेचते हो तो फायदा होता है। लेकिन जब वस्तुओं की बात होता है कि आप वस्तुएं कम ला रहे हो और बेच ज्यादा रहे हो उतने रुपए में, तो आपको नुकसान ही हो रहा है। तो आपने 212 खरीद कर लाए थे, 318 वस्तुएं आपने बेची हैं। ठीक है, तो कितने का नुकसान हुआ है आपको? नुकसान हुआ है 8 में 2 गए 6 और 1 में 1 गया आपका 0 और 106 वस्तुओं का। कितने का हुआ है 106 वस्तुओं का। और किस पे निकालेंगे? हमेशा विक्रय मूल्य पे, यानी बेची गई। तो कितनी बेची है 318 और गुणा में 100। तो ये कट जाएगा, सीधा सा ही दिख रहा है, 3 पे जाएगा। 100/3 कितना होता है भाई 33 सही 1/3% का क्या होगा ये हानि। वैसे तो क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछ रहा है हानि होगा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए वस्तुएं आप कम खरीद कर लाए और बेच ज्यादा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा चीजें वापस दे रहे हो, तो मतलब आपको नुकसान हुआ है। उतने ही रुपए में आप जब चीज एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको नुकसान हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा था। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे पीछे क्या था, कितनी वस्तुएं लाए और इतनी बेची। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती। अब ये चीज समझिए, जैसा पीछे किया ना क्वेश्चन सेम वैसा ही, बस समझना है इसको। 72 वस्तुएं आप बेच रहे हो, 72 वस्तुएं हैं, जब आप बेच रहे हो तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 72 जब वस्तुएं आपने बेची तो 8 वस्तुएं थी, उनके विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी 8 वस्तुएं और एक्स्ट्रा देनी पड़ी। यानी आपको कितनी देनी पड़ी वस्तुएं? 80 देनी पड़ी 72 की जगह। कितनी देनी पड़ी? 80 वस्तुएं आपको देनी पड़ी, किसकी जगह? 72 की। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। ठीक है, तो अब देखो कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा वस्तुएं देनी पड़ी, यानी 8 वस्तुएं एक्स्ट्रा देनी पड़ी, यानी 8 वस्तुओं का आपको क्या हुआ है नुकसान? किस पे? 80 पे, क्योंकि लास्ट में चीजें आप ये बेच रहे हो। 72 तो बेच रहे हो लेकिन 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 8 और ऐड कर उस वस्तु में आप उन वस्तुओं में फिर आप दे रहे हो, तो टोटल आप 80 बेच रहे हो, तो इस पे ही लाभ और हानि। तो 8/80 गुना में 100, 0 से 0, 8 से 8, 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। 10% की क्या हो गई? हानि आपकी हो गई। तो ये थे 2-3 क्वेश्चन थे, इनमें आप कंफ्यूज होते थे। अब उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन है आसानी से अच्छे तरीके से करो। ये देखिए दोनों जगह विक्रय मूल्य था, इस चीज को ध्यान। यहाँ पे बोलता 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ बोलता है यानी 8 वस्तुएं कम बेचता, तो 72 में से 8 कम बेचता, तो उस पे चीज हम निकाल दें। पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक आपका विक्रय मूल्य है, एक आपका क्रय मूल्य। तो रुपयों की बात होती तो हम देख लेते हैं, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि। और लेकिन जब रुपए का जिक्र नहीं होता तो हम वस्तुओं पे जाते हैं, कितनी वस्तुएं देख रहे हैं, मतलब सिस्टम उल्टा है। जब रुपयों की बात होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ, वस्तुओं की बात होती है तो ज्यादा वस्तुएं बेच रहे हो तो नुकसान हो रहा है यानी हानि हो रहा है। तो इन दोनों चीजों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब आगे से इस तरह के क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत मत करना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ।
धन्यवाद।